6 साल हो गए। आप लोग को अभी तक कितने वादे मिले, कितने बहाने मिले या कितने जवाब मिले कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? 6 साल। देखिए, हम लोग अभी तक ऐसा शायद ही कोई विधायक, कोई मंत्री या कोई अधिकारी बचे हों जिनके पास नहीं गए हों। हमारे साथी अपने अपने लेवल में सब लोगों के पास में मुलाकात किए हैं और सब लोगों से हमें आश्वासन ही मिला है कि इतने दिनों में रिजल्ट आएगा करके। मैं प्राइवेट नौकरी करते हैं वो भी चले गए कि कोर्ट के निश्चित तारीख तक मुझे रिजल्ट मिल जाए करके। अब कोर्ट के निश्चित तारीख भी निकल गए। आपका शासन ये जवाब देवा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है कि नहीं। आपको कोर्ट ने 90 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 90 दिन में आपको भर्ती कंप्लीट करनी है। सीधी सी बात है, अगर भर्ती कमेटी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है तभी तो 90 दिन में रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। 22 साल 9 महीने का था, अभी 28 साल 9 महीने का हो गया। 6 साल उम्र निकल के ओकर हिसाब किताब कोई नहीं दे। का सरकार जिम्मेदारी ली नहीं ले, डिपार्टमेंट जिम्मेदारी ली नहीं ले, ओकर जिम्मेदारी मैं खुद हाँ और मोर हाथ में सिर्फ कटोरा है। एसआई भर्ती, एसआई भर्ती, एसआई भर्ती, 6 सालों से ये मुद्दा लगातार निकल कर सामने आ रहा है। 5 साल में एक सरकार चेंज हो जाती है और सरकार चेंज भी हो गई, सरकार बदल भी गई, मगर 6 सालों से सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे। अब ये एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत तक आ चुकी है। अपनी ज्वाइनिंग की भीख मांग रहे हैं, अपने मेरिट लिस्ट की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि तमाम जो प्रक्रियाएं एसआई भर्ती की होती है, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया के बाद भर्ती ली जाती है, ज्वाइनिंग दी जाती है, वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। और सारी प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद अब बचा है तो सिर्फ मेरिट लिस्ट का आना और ज्वाइनिंग करवाना। ये सारे अभ्यर्थी हैं और यहाँ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश भर में अभ्यर्थी हैं जो इस प्रकार से हाथ में कटोरा लेकर और अपने पीछे एसआई अभ्यर्थी का तमगा लगाकर भीख मांग रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमें हमारी ज्वाइनिंग दे दो, हमें हमारा मेरिट लिस्ट दे दो। इससे पहले रायपुर में भी इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ। आज दुर्ग में हम राजेंद्र पार्क के ठीक सामने इस चौक में मौजूद है, जहां ये अभ्यर्थी जो हैं वो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने आए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्योंकि लगातार एसआई भर्ती का वीडियो हम भिलाई टाइम्स के माध्यम से दिखाते आए हैं, चाहे वो सरकार तक पहुँचाने की बात हो या सरकार से सवाल पूछने की बात हो। हाल ही दिन में अभी लगातार जो छत्तीसगढ़ के 2 डिप्टी सीएम हैं, विजय शर्मा, कुछ दिन पहले विजय शर्मा आए थे, उनसे भी हमने एसआई भर्ती को लेकर सवाल किया। आज अरुण साव आए हुए थे, उनसे भी हमने एसआई भर्ती को लेकर सवाल किया। उनके जवाब तो ऐसे थे कि मानो कुछ ही दिन में ये मेरिट लिस्ट निकलने ही वाली है, सारी तैयारी सरकार ने कर ली, मगर ये कुछ दिन कब पूरे होंगे। इनको भी अल्टीमेटम दिया गया था 90 दिन का और आज वो 90 दिन का अल्टीमेटम समाप्त भी हो चुका है। अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम पूर्व सैनिक भीखम साहू। आपने भी एसआई भर्ती के लिए अभ्यर्थी थे अभी? जी हाँ, मैं भी एसआई अभ्यर्थी हूँ। जी। तो 6 साल हो गए। आप लोग को अभी तक कितने वादे मिले, कितने बहाने मिले या कितने जवाब मिले कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? 6 साल। देखिए, हम लोग अभी तक ऐसा शायद ही कोई विधायक, कोई मंत्री या कोई अधिकारी बचे हों जिनके पास नहीं गए हों। हमारे साथी अपने अपने लेवल में सब लोगों के पास में मुलाकात किए हैं और सब लोगों से हमें आश्वासन ही मिला है कि इतने दिनों में रिजल्ट आएगा करके। और वो आश्वासन हम सुनते सुनते थक चुके हैं अभी, और अब हमने ठाना है कि अब हम आश्वासनों पे भरोसा नहीं करेंगे और जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग अब नहीं हटेंगे। और हमारा ये अभियान जो है, हमारा ये संघर्ष रिज़ल्ट की मांग के लिए ये चलता रहेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक जो अभ्यर्थी होता है उसका काम होता है पढ़ाई करना, मेहनत करना और परीक्षा दे करके उस जगह तक पहुंचना जहां उसकी सिलेक्शन हो जाए। यदि उसका परिणाम उसको असफलता में मिलती है तो वो दोबारा तैयारी करता है। अब हम देख रहे हैं कि हमें कहीं नोटिफिकेशन में गलती है, कहीं राजपत्र जो भर्ती प्रक्रिया के जो राजपत्र है उसमें कहीं गलती है, कहीं जो भर्ती के अधिकारी हैं उनसे कहीं गलती हुआ है, कहीं कोर्ट केस है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार की है, उन बड़े अधिकारियों की है जो इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने की जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों में घुसें और काम करें। हमने तो अपना काम पूरी तरीके से कर दिया है। फिर हमारे को ये आश्वासन कि कोर्ट का ये वाला केस जो है ख़त्म होगा तब होगा, या नोटिफिकेशन में ये लूप होल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लूप होल्स हैं, भर्ती प्रक्रिया में लूप होल्स हैं या नोटिफिकेशंस में लूप होल हैं,
वो उसमें एक कमेटी बिठानी चाहिए, उसको अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए। 2 दिन के जगह में 10 दिन का समय लेकर के 15 दिन के बाद बेशक नोटिफिकेशन आए, लेकिन उसमें ऐसी कोई गलती ना हो जिसके वजह से जो फेलियर अभ्यर्थी या दूसरे लोग जो है याचिका लगा के उस भर्ती प्रक्रिया को रोके। और हम सिर्फ ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाओं पे ऐसे ही लांछन लगे हैं और कोर्ट की याचिकाओं के कारण में रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक कमेटी बने, एक विधेयक लाया जाए, हमारे यहाँ एक नियम कानून बने कि जो भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, नोटिफिकेशन आता है, उससे लेकर के 1 साल के भीतर उसको कंप्लीट किया जाए। ऐसा कोई तरीका हमारी सरकार को, हमारे जो उच्च अधिकारी है उनको एक आयोग बना करके, एक कमेटी बना करके ऐसा कोई तरीका लाना चाहिए। जो आज हम भुगत रहे हैं, ऐसा नौबत हमारे छोटे भाई बहनों को नहीं आना चाहिए। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके में लिखा है कि इंटरव्यू के बाद रिजल्ट के लिए भीख मांगने पर मजबूर। 12 महीना हो गया मुझे इंटरव्यू दिलाए। अब बताओ, मैं 12 महीने तक बेरोजगार हूँ, मोर जब खाए बर नहीं है। मैं प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो भी चले गए कि कोर्ट के निश्चित तारीख तक मोर रिजल्ट मिल जाही करके। अब कोर्ट के निश्चित तारीख भी निकल गए। आपका शासन ये जवाब देवे कि न्यायपालिका स्वतंत्र है कि नहीं। अब जब न्यायपालिका स्वतंत्र है तो जो समय सीमा दे है वो मैं तो वो काम ना कर देना भाई, रिजल्ट दे के जो बात करेगी वो कर दीजिए। अब वो समय भी निकल गए, रिजल्ट भी नहीं देते तो मोर हाथ में सिर्फ का मिलिस, कटोरा ही ना मिलिस। अब मोला अपन घर चलाए बर, अपन आर्थिक स्थिति में इतना कमजोर हूँ कि अब मोर रोड में भीख मांगे लगा थे। तो मैं शासन से गुहार लगा लगा के थक गए हूँ 12 महीने से कि भाई मोर रिजल्ट दे दे, मोर रिजल्ट दे दे, मेरिट सूची दे दे। कम से कम मोला ये तो पता चला कि मोर मेरिट सूची में मोर सिलेक्शन होए कि नहीं। अभी तो मैं ही असमंजस में हूँ ना कि मोर सिलेक्शन होए है कि नहीं है, कि मोर भाई के होए कि नहीं, मोर बहनी के होए कि नहीं। अभी 500 आदमी ऐसे जल पता ही नहीं है कि वो लोग नौकरी लगी कि नहीं। अब ये तबे पता चली ना जब अंतिम परिणाम सूची आई। अब वही नहीं आता, आदमी क्या करी, हॉस्टल के खर्चा नहीं उठा पाए, घर परिस्थिति इतना खराब है कि रोड माँ के भीख मांगी। और 6 साल रिजल्ट लंबित हो जाता है तो दोबारा तैयारी करने की भी इच्छा। तो इच्छा शक्ति पूरा मर जाते ना, कुछ बचबे नहीं करे, आदमी आत्मसम्मान पूरा गिर गए है, कुछ बचे ही नहीं है आगे पीछे। 6 साल में उम्र भी तो निकल गई, जिम्मेदारी भी बढ़ गई, माँ जब बाप भी तो। एग्जाम दिए थे एसआई भर्ती का तब आपकी एज क्या थी? 22 साल 9 महीने का था, अभी 28 साल 9 महीने का हो गया। 6 साल उम्र निकल के ओकर हिसाब किताब कोई नहीं दे। काहे सरकार जिम्मेदारी ली नहीं ले, डिपार्टमेंट जिम्मेदारी ली नहीं ले, ओकर जिम्मेदारी मैं खुद हाँ, और मोर हाथ में सिर्फ कटोरा है। तो ये कब तक ये अभियान चलने वाला है? कटोरा लेकर कब तक ये अभ्यर्थी जो है सड़कों पर निकलेंगे? अब जब तक ये रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक ये कटोरा वाला अभियान तो चलते रही, और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मोला मोर रिजल्ट चाहिए, मोर माँ बाप, मोर घर परिवार ला बहुत उम्मीद है। मैं 6 साल तक खून पसीना जलाए हूँ, दिन रात दौड़े भागे हूँ, तब फिजिकल पास करे हूँ, दिन रात बैठ के पढ़ाई करे हूँ, तब जाके मैं प्री मेंस क्वालिफाई करे हूँ। और मैं तो मोर रिजल्ट लेके रही हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मोर मेहनत के फल ला। ठीक है, तो और भी कुछ महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम सीमा है। आपने भी 6 साल पहले एग्जाम दिया और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरकर इंटरव्यू भी हुआ आपका। जी, 2018 से मैंने फॉर्म भरा था, जो 2021 में वापस फॉर्म भराया गया। और पिछले 6 साल से हम मेहनत किए हैं हर एक स्टेज के लिए, और पिछले 1 साल से हम इंटरव्यू दे के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हम परेशान हो गए हैं सर, अब कोई रास्ता नहीं बचा है हमारे पास। आप लोग तो महिला हैं, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि जब नौकरी नहीं लगती है तो आप लोगों को घर में किस प्रकार के प्रेशर का सामना करना पड़ता है? घर वाले क्या बोलते हैं? सर मेरे घर में तो मेरे पिताजी नहीं हैं, तो जो भी है 2013 से मैंने घर को देखा है, बहनों की शादी की है, भाई की अभी पिछले साल शादी की है। इस भर्ती में ऐसा था कि चलो जॉब लग जाएगा तो मैं अपने घर के लिए एक अच्छा सपोर्टर बनूंगी, लेकिन कुछ नहीं कह सकती। मेरी माँ को मैं क्या जवाब दूँ, मेरे भाई बहनों को मैं क्या जवाब दूँ। हमने जब डिप्टी सीएम विजय शर्मा से सवाल किया कि एसआई भर्ती का रिजल्ट जो है वो लंबित है, मेरिट लिस्ट नहीं आ रही है, उन्होंने जवाब दिया कि 18 से 20 दिन में आ जाएगा, और ये 4 दिन पहले की बात है। तो क्या उम्मीद है 18 से 20 दिन में आ जाएगा, या आप लोग को आखिरी आश्वासन क्या मिला था? सर हम जब भी गए हैं हमें आश्वासन यही दिया गया है कि 15 से 20 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, या उसमें प्रक्रिया चल रही है। आश्वासन के भरोसे हमने बहुत लंबा समय व्यतीत कर लिया। आश्वासन बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कब तक आश्वासन लेते रहें? हम सब परेशान हो चुके हैं, इसलिए आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आश्वासन तो मिलते रहेगा सर, लेकिन अब आश्वासन नहीं। अब किसी मंत्री और किसी विधायक का दरवाजा नहीं खटखटाना है? नहीं, किन्हीं के पास नहीं जाना है, उन पे भरोसा है
लेकिन हमें हमारा रिज़ल्ट चाहिए, हमें हमारी नियुक्ति चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद भी मेडिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फिर मेरिट बनेगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग में जाएंगे, 18 महीने की ट्रेनिंग करना है, उसके बाद आपको एक पोस्टिंग दी जाएगी। तो बहुत और लंबा समय बचा हुआ है। तो और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जो सर जी। हाथ में कटोरा है और सरकार से, जनता से भीख मांग रहे हैं। क्यों इस प्रकार का आंदोलन करना क्यों आवश्यक पड़ गया? देखिए सर, मैं एसआई का अभ्यर्थी हूँ। 2018 में मैंने फॉर्म डाला था और मेरा पहली बार में जो है, पहले जब 370 का जो केस आपको पता होगा, जिसमें प्लाटून कमांडर में महिलाओं को ले लिया गया था, उसकी वजह से मैं बाहर हुआ था। अगेन मैं अंदर आया, ठीक है। जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। आपसे गलती हुई है, जो भर्ती कमेटी है, जो रिज़ल्ट बनवा रहे हैं, उनसे गलती हुई है, भुगता मैं हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वो उसको फेस किया है। मैं 1 हफ्ते तक मेरी नींद उड़ी थी, मैं खा नहीं पाया था, 2 महीने तक डिप्रेशन में था। मैंने जॉब छोड़ा था, अपना 1-1 रुपया लगा दिया था, कर्ज लेकर के पढ़ाई की थी मैंने। 12 घंटे जॉब करता था, तब पढ़ाई की थी मैंने। अभी उस भर्ती को 6 साल हो चुके हैं, पूरे नहीं हुए हैं। मैंने अगेन जब 370 में मेरा नाम आया, मैंने तैयारी स्टार्ट किया, अपना मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। अभी मैं 2.5 महीने से अभी खाली पड़ा हूँ। मेरे ऊपर मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। काम करते थे आप? मैं रिटेल सेक्टर में था, सेल्स का काम कर रहा था मैं। तो वो है सर, एक प्रेशर रहता है घर की आर्थिक स्थिति के लिए, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं तो फिर मेरे ऊपर प्रेशर है और मैं क्या करूँगा, रोड में ही आऊँगा ना। आपको कोर्ट ने 90 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 90 दिन में आपको भर्ती कंप्लीट करनी है। सीधी सी बात है, अगर भर्ती कमेटी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है तभी तो 90 दिन में रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। सोचने वाली बात है कि आपको अगर कोर्ट बोल रही है, जो कि स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसके बाद भी वो अपना काम निर्धारित समय में नहीं कर पा रही है, गलती किसकी है? होम मिनिस्टर साहब से हमने जितनी बार मिला, उनने हमेशा सकारात्मक रिस्पांस किए हमको कि देखते हैं, हो जाएगा, न्यायालय आपके साथ है, आपके पक्ष में आ रहा है, उनसे शिकायत नहीं है। वो अभी भी बोले कि 15 दिन टाइम लगेगा। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब हम PSQ जाते हैं तो वहाँ हमें ये बोला जाता है कि गृह मंत्रालय से रुका हुआ है, या गृह मंत्री सर अगर परमिशन दे देंगे तो हम क्लियर कर देंगे। हमारा PHQ में ये कहना है कि गृह मंत्रालय से रोक दिया गया। उनका कहना ये है कि हमारा काम क्लियर है, ऐसा है। वैसे हमने वहाँ 2 बार ऊपर से आदेश आ जाएगा तो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। हाँ, जल्दी हो जाएगी, बस यही है। सिर्फ शिकायत इतनी है और कुछ नहीं है। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा को लेकर आज यहाँ कटोरा लेकर खड़े हैं, जिन्होंने आपने सबकी कहानी सुनी किस प्रकार से अपने घर में उनके एक महिला अभ्यर्थी जिनसे हमने बातचीत की, उनके पिता नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने घर को संभाला और अब इस स्थिति में आके मजबूर हो गए हैं कि वो हाथ में कटोरा लाने पर मजबूर हो गए हैं, भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। अब इस परिस्थिति में कब रुकावट आएगी, कब ये SI भर्ती का रिजल्ट, ये मेरिट लिस्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कब मेडिकल होगा, तमाम प्रक्रियाएं जो बची हुई हैं वो कब तक होनी है, ये देखने वाली बात है। आप आगे बाइट में सुनिएगा कि डिप्टी CM विजय शर्मा इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पूर्व वो दुर्ग जिले में आए हुए थे एक कार्यक्रम के तहत, उसमें उन्होंने SI भर्ती को लेकर क्या कुछ कहा है। आज डिप्टी CM विजय अरुण साव आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा है SI भर्ती को लेकर, आप दोनों की बाइट को सुनिएगा और क्या लगता है कि कितना जल्दी ये प्रक्रिया हो सकती है, सरकार आखिर इस प्रक्रिया को क्यों रोक के रखी है, कब जाकर इनका मेरिट लिस्ट आएगा और कब इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, कब आखिर ये सारा मसला है जो है ये शांत होगा। पल पल के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। हम SI भर्ती के मुद्दे को लगातार उठाते आएंगे जब तक इनका रिजल्ट नहीं आता, जब तक इनका कोई रास्ता नहीं निकलता। धन्यवाद। SI भर्ती के लिए रिजल्ट का इंतजार हो रहा है लंबे समय से। निसंदेह SI भर्ती के लिए बहुत तीव्रता के साथ सरकार ने काम करके उनके व्यापम के रिजल्ट को भी लिया है हाथ में। उनके अभी जितने हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर जितने लोगों के टेस्ट कराने थे, फिजिकल भी किया है, इंटरव्यू भी किया है, अब दोनों को क्लब करके एक मेरिट लिस्ट बनाना है। मैं सोचता हूं कि 15-20 दिन में वो सब काम हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे, दुर्ग में भी प्रदर्शन है उनका। आप सबको मालूम है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है, गंभीरता से काम कर रही है। न्यायालयीन मामले भी हुए थे, उस मामले में उसका परीक्षण सरकार के स्तर पर हो रहा है और सरकार इस विषय पर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के लिए, जैसे आपने देखा कि
पीएससी में घोटाला हुआ, हमने सीबीआई की इंक्वायरी का वादा किया था, वो किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ खड़ी है और हमारे अपने नौजवानों के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे।